बंदा केवल 10th पास हो और बहुत अच्छी नौकरी उसको चाहिए, तो ऐसे अवसर कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ इस वीडियो में आपको ऐसे अवसरों की तलाश पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल नई वैकेंसी है और इसमें अगर आप 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई मेरा भाई बहन ऐसा है जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां आपको जॉब देने के लिए तत्पर बैठी हुई है। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। आज इसी जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी स्केल हाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई आपको, आप 10th पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं और अगर इंजीनियरिंग है तो तीनों के लिए अलग अलग तरीके की वैकेंसियां हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि पदों की संख्या की आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि पदों की संख्या भी बहुत सारी है। इस तरह की वैकेंसी में इतने सारे पद बहुत मुश्किल से आते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये वैकेंसी कौन सी है और किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इससे पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि इस वैकेंसी में जो एग्जाम्स होंगे वो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एग्जाम्स हैं, अलग अलग सिलेबस है। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी आप इसमें देख सकते हैं, एग्जाम पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा, फीस भी ज्यादा नहीं है फॉर्म भरने की। तो इस तरीके की बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जो इस वैकेंसी से जुड़ी हुई हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं पूरा डिटेल वैकेंसी का, कहां किधर वैकेंसी आई हुई है और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखो, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जो कि जारी हो चुका है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का उपक्रम है। बहुत अच्छी जॉब है कुल मिला के, ठीक है ना, DFCCI। अब इसका फायदा ये है कि आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, यूपी के, एमपी के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, बिहार के, बंगाल के, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी को रिजर्वेशन मिलेगा और सभी अपने अपने यहाँ एग्जाम सेंटर्स भर सकते हैं जहां उनका एग्जाम होने वाला है। तो एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है, DFCCIL, ठीक है। तो DFCCIL की ये वैकेंसी एक बार आप देख लेते हैं। ऑनलाइन मोड में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी सब डिटेल इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो 24 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं, यानी कि कल से, और 23 मई तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो कंपटीशन होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो जून 2021 में प्रस्तावित है। बाकी आगे चलते हैं इसका डिटेल देखते हुए। तो पहले प्रकार के जो पद है जिसमें पे स्केल 50,000 से 1,60,000 तक है। देखो, मैंने कहा था हाई पे स्केल की है। जूनियर मैनेजर सिविल की वैकेंसी है। अगर मान लीजिए आपने सिविल में इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है और 60% है आपके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 31 पोस्ट है जूनियर मैनेजर सिविल की। अब इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है, UR की 14, SC की 4, ST की 2, OBC NCL की 8 और EWS की 3। अब दूसरी पोस्ट हम देखें, जूनियर मैनेजर की ऑपरेशन एंड BD, इसमें 77 पोस्ट है। और इसमें आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है, किसका, MBA कोर्स किया हुआ है, PGDBA, PGDBM, PGDM और इन मार्केटिंग, बिजनेसमैन, ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट विल नॉट लेस 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो ये डिप्लोमा आपने किए हुए हैं, मान लीजिए MBA, PGDBA, PGDBM, PGDM, और 60% से अधिक नंबर है, 60% है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कुल पद है 77। तो कुल मिलाकर ये अच्छे मनी मेकिंग कोर्सेज भी हैं जिन्हें आप भविष्य में भी कर सकते हैं, जैसे कि MBA हुआ, PGDBA हुआ, PGDBM हुआ, PGDM हुआ। तो ये अच्छे मनी मेकिंग कोर्सेज हैं, इनको भी आप कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की है। इसमें 3 ही वैकेंसियां हैं, तो मैकेनिकल में आपका इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है। अब अगली पोस्ट है, यह है एग्जीक्यूटिव की, जिसमें 30,000 से लेकर के 1,20,000 रुपए तक आपकी सैलरी है। 73 पोस्ट है। तो इसमें आपने अगर मान लीजिए इस तरीके के मनी मेकिंग कोर्स या डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए सिविल में इंजीनियरिंग आपने की हुई है और ये डिग्री डिप्लोमा कोई किया हुआ है, 60% है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 73 पोस्ट है इसकी एग्जीक्यूटिव सिविल की। अब एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ITI भी अपने आप में एक अच्छा खासा मनी मेकिंग कोर्स है, डिग्री डिप्लोमा है, जिसको भी आप कर सकते हैं। तो इसमें कुल पोस्ट है 42 और इसमें भी आपका 3 साल का आपने मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सप्लाई में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ है, 60% से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी अच्छे खासे मनी मेकिंग कोर्स हैं। मान लीजिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल, तो ये सब अच्छे डिप्लोमास हैं।
अब एग्जीक्यूटिव सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, इसमें 87 पोस्ट हैं। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी अगर आपने मान लीजिए ये सारे भी मनी मेकिंग कोर्स हैं, इनमें से कोई अच्छा सा मनी मेकिंग कोर्स किया हुआ है आपने डिग्री डिप्लोमा, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव सिग्नल और टेली कम्युनिकेशंस के लिए। अब बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी। तो इसमें देखो पोस्ट की संख्या बहुत अच्छी है, 237 पद है यहाँ पर। और इसमें अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएट किया हुआ है और ग्रेजुएशन में आपके 60% से अधिक मार्क है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन में ग्रेजुएशन सिंपल आप हैं और 60% से अधिक अंक हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करें एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की, तो देखो मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अब बात करें यहाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव की, इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें 135 पोस्ट है और इसमें वही मनी मेकिंग कोर्स है, 60% या अधिक हो आपके पास। क्या कौन से कोर्स? इसमें आप देख लीजिए कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, इसमें आपकी अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए पूरी, ITI अप्रूव्ड होनी चाहिए, SCVT और NCVT से अप्रूव्ड मान लीजिए आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है मिनिमम 10% से, है ना, मिनिमम 60% से। मान लीजिए आप 60% मैट्रिकुलेट यानी कि 10वीं पास है और आपने ITI किया हुआ है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, इसमें 147 पोस्ट हैं और इसमें भी मैट्रिकुलेशन अगर आपने किया हुआ है 60% से, इसके अलावा आपने 2 साल का ये जो कोर्स है ITI का वो किया हुआ है। कौन कौन से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टीवी एंड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डाटा नेटवर्किंग, है ना, ये सब कोर्स आपने किए हुए हैं, ये अच्छे खासे मनी मेकिंग कोर्स हैं। ये भी अगर आपने किए हुए हैं तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 147 पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अगले पोस्ट हैं वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की ऑपरेशंस एंड बीडी। तो इसमें 225 पोस्ट हैं और इसमें भी मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है 60% या इससे अधिक, और इसमें भी 2 साल का आपका कोई भी एक ITI कोर्स हो जो आपका किया होना जरूरी है, और ग्रेजुएट हो एनी डिसिप्लिन में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकोगे। तो ये आपको बेनिफिट है यहाँ पर। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में तो देखो मैकेनिकल वाले अप्लाई कर पाएंगे, 14 पोस्ट है इसमें। अब इसमें देखो आप जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इसमें क्वालिफिकेशन के लिए, तो इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि आपकी क्वालिफिकेशंस की डिग्री जो है उसके सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट देख लो, जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 साल है, एग्जीक्यूटिव जितनी भी पोस्ट है उनके लिए 18 से 30 साल है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की जितनी भी पोस्ट है उनके लिए भी 18 से 30 साल है, ये इसकी एज लिमिट है। SC, ST, OBC, NCL सभी को रजिस्ट्रेशन अगर उनका है, सर्टिफिकेट बना हुआ है एज के लिए, तो उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा अगर उनके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट बने हुए हैं तो, क्योंकि इनके बिना तो कोई बेनिफिट मिलेगा भी नहीं। तो बाकी सभी को रिजर्वेशन EWS को भी इन्होंने दिया हुआ है। अब आगे देखें हम यहाँ इनके लिए और जो शर्तें हैं वो सब देख लेते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आपने कहीं जॉब करते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। अब देखो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है ना, सिलेबस में आपको नीचे बताऊंगा, इसका सिलेबस जो है वो नीचे बताऊंगा आपको, और सिलेक्शन प्रोसेस यहां दे रखा है। तो एग्जाम इसमें होगा, एग्जाम पैटर्न भी आपको बता देता हूं। तो सिलेक्शन में आपके देखो CBT होगा जो सभी के लिए अनिवार्य है, बाकी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू है, मेडिकल टेस्ट है, ये सब आपको पार करने पड़ेंगे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो नीचे दी हुई है वो आप देख लेना, काफी लंबा टाइम लग जाएगा बताने लगा तो। बाकी बात ध्यान रखो, इसमें जो है आपका कंप्यूटर जो टेस्ट होना है, एग्जाम पैटर्न समझ लो 2 या 3 सेशन में होगा आपका, और इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और ये बात मतलब कंप्यूटर पर आपको एग्जाम देना है तो ज्यादा ऐसा इशू नहीं है, आजकल सभी कंप्यूटर फ्रेंडली होते हैं। तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 2 या 3 सेशन में जाकर के ये लगेगा। इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले, और इसमें आपको आंसर्स देने हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको रिटन टेस्ट में कम से कम नंबर लाने पड़ेंगे, जैसे कि अनरिजर्व के लिए 40%, 30% SC, OBC, NCL, EWS आदि के लिए, 25% है ST के लिए। तो ये सब नंबर आपको लाने पड़ेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं जो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा,
ठीक है ना, और इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो ये सब चीजें होंगे आपके। एग्जामिनेशन सिटीज आप देख लो, आप अगर मान लीजिए पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम और चंडीगढ़, मोहाली, यहां अगर आप एग्जाम देना चाहें तो भाई अपना सेंटर आप वहां भर सकते हैं। नहीं भरेंगे तो आपको दिल्ली एनसीआर में अपना सेंटर अलॉट हो जाएगा, वहां आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन की फीस आप देख लो, जूनियर मैनेजर के लिए फीस सभी के लिए 1000 रुपए है, एग्जीक्यूटिव के लिए जो फीस है वो है 900 रुपए, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए फीस है वो है 700 रुपए। तो फीस की 3 कैटेगरियां हैं, है ना, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव। इसी में सारी कास्ट के हिसाब से, जितने भी रिजर्वेशन के हिसाब से फीस सबकी यहाँ इन्होंने क्लियर की हुई है। अब फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाएगा, फीस भी ऑनलाइन जमा होनी है। अब नीचे ये जो हम चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि नीचे इन्होंने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का पूरा सिस्टम दिया हुआ है। तो एक बार नीचे आप चलो, इसमें सारी वार्निंग वगैरह ये आपको देखनी है, सर्टिफिकेट किस तरह बनेंगे वो सब भी इन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ आप सिलेबस पर भी आ जाएंगे, फॉर्म किस तरह फिल करना है वो इन्होंने डिटेल दी हुई है। तो ये सब आपको देख लेना चाहिए। अब आप कई बार सवाल करते हैं फिर हम आपका वीडियो क्यों देखें, तो मेरे भाई मैं आपको अलर्ट करता रहता हूँ, सब चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जिसको जैसी जरूरत है वो अपने हिसाब से फॉर्म भर सकता है। तो ये इसमें सिलेबस दिया हुआ है, आप देख लीजिए। टोटल क्वेश्चन 120 होंगे जूनियर मैनेजर के लिए, जिसका पोस्ट कोड 11 है। तो इसमें आपके जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह आएगी, बाकी इंजीनियरिंग संबंधित है। ये जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग सभी में है। बाकी अपने जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो आपके लिए सभी जगह पूछी हुई है। जो आईटीआई वाला बंदा है वो आईटीआई से देगा, जो इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग नॉलेज होगी, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर वाली। बाकी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल बीडी है तो उसमें जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग। इसके अलावा पार्ट सेकंड में जो 60 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे है, ये ध्यान रखना। डीएफसीसीआईएल का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, डीएफसीसीआईएल का एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, डीएफसीसीआईएल का सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, डीएफसीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2021 यहां मैं बता रहा हूं आपको, वैकेंसीज की बता रहा हूं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब आपका आने वाला है। तो रेलवे से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। बाकी डिटेल्स अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स है आपके लिए, आप वहां पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है और हाईली पेड जॉब्स है, अच्छी जॉब्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जॉब अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है, आज के टाइम में मानी जाती है। तो अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है और टेस्ट इसका अलग अलग होगा, एग्जाम पैटर्न अलग अलग है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट है, फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी है। तो इसीलिए 8 गुना ये लोग बुलाते हैं। तो इस हिसाब से आपको देख लेना है एक बार। सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की है, फिर भी कोई बात आपको पूछनी है तो कमेंट बॉक्स आप भी कहें, आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, उसका जवाब आपके पास भी है सही, तो उसका जवाब आप भी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।